ओम साई राम। बाबा की कृपा दृष्टि होगी तो कोई भी संकट आपके जीवन में आ नहीं सकता। अगर भक्त संकट में फंसा होगा तो भी वो संकट उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। इतनी ताकत बाबा के नज़रों में है। ये अनुभव शिरडी संस्थान के मराठी भाषा के मासिक श्री साईलीला के दिसंबर 1977 में छपा था। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। मुंबई में रहने वाले M.B. गोलतकर लिखते हैं, 1953 को एक मित्र के साथ घूमने के इरादे से पहली बार शिरडी गया था। वैसे तो मेरे मन में बाबा के प्रति श्रद्धा नहीं थी, लेकिन शिरडी जाने के बाद मेरे जीवन में अनेकों सही अनुभव आए और मैं सही भक्त हो गया। मैं जब वक्त मिलता था तब शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करता था। आगे मेरी शादी हुई, बच्चे हुए। बाबा की कृपा से गृह गृहस्थी का जीवन खुशी से बीत रहा था। लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं होते। एक दिन मैं ऑफिस में काम करते वक्त अचानक मेरे सीने में दर्द शुरू हुआ। नींद आने लगी। वही एक कुर्सी में मैंने थोड़ी देर आराम किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं किसी तरह घर आया। शाम हो चुकी थी। मेरी बेटी को लेकर मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, हार्ट ट्रबल है, केस सीरियस है, इसलिए हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। हम डॉक्टर की चिट्ठी लेकर हार्ट स्पेशलिस्ट के क्लिनिक पर गए। जाते जाते रात के 9 बज चुके थे। क्लिनिक बंद हो चुका था। मेरी बेटी डर गई। ऐसी हालत में क्या करे उसे समझ में नहीं आया। लेकिन फैमिली डॉक्टर ने कहा था कि क्लिनिक पर डॉक्टर नहीं मिले तो उनके घर जाए, उनके घर भी चेकिंग की व्यवस्था है। फिर टैक्सी लेकर बेटी के साथ हार्ट स्पेशलिस्ट के घर पहुंचे। बेल बजाई तो घर का नौकर बाहर आया। उसने कहा कि डॉक्टर काम की वजह से बाहर गए हैं, देर रात तक वापस आएंगे। ये सुनकर हम दोनों निराश हो गए। सीने में दर्द लेकर मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था। ना जाने बाबा कौन सी परीक्षा ले रहे थे। देर रात तक हम वहाँ रुक नहीं सकते थे। हम वापस फैमिली डॉक्टर के पास गए। उन्होंने एक दवा दी जिससे सीने के दर्द में थोड़ा सा आराम मिला। हम घर आ गए। सोते वक्त शिरडी से लाया हुआ तीर्थ पिया जिससे मुझे थोड़ा आराम मिला। दूसरे दिन सुबह उठकर सीधे हम हार्ट स्पेशलिस्ट के घर पहुंचे। वहाँ डॉक्टर ने इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम निकाला और देखा। कार्डियोग्राम देखकर उनका चेहरा सीरियस हो गया। हमने पूछा क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा, कार्डियोग्राम ठीक नहीं आया है, आपको कंपलसरी बेड रेस्ट लेना होगा, केस खराब है। फिर 3 दिन की कुछ दवाई लिखकर दी। बेटी के साथ मैं घर आया। मेरी हालत देखकर घर के सभी लोग डर गए थे। मैं निराश हो चुका था। दिन रात बेड पर सोकर निकाले। 3 दिन मतलब 3 युग की तरह लगे। इस 3 दिनों में सिर्फ साई को पुकारता रहा। मेरा संसार, आने वाले दिन सब अंधेरे में डूबे हैं, ऐसे मुझे लग रहा था। तीसरे दिन जब मैं बेड पर उठकर बैठा तो बाबा को यही प्रार्थना करने लगा कि बाबा, श्रद्धा के साथ तेरी सेवा की, लेकिन आज ये क्या दिन आ गया है। पत्नी और बच्ची मेरी सेवा कर रहे थे। उनका बुरा लग रहा था। सुबह की रोशनी घर में आई और दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। नज़र दरवाजे की तरफ गई तो बाहर एक फकीर खड़ा था। हम उसे देखते ही रह गए। हम कुछ पूछने ही वाले थे कि उसने कहा, मैं कभी यहाँ नहीं आया हूँ, आज ही आया हूँ, मुझे 5 पैसे दे दो। पत्नी ने उसे 5 पैसे दे दिए। वो हाथ में लेकर उसने मुझ पर ऐसी नज़र डाली कि मेरा पूरा बदन कांप गया और वो फकीर वहाँ से निकल गया। उसे देखने के लिए मैं तुरंत बेड से नीचे उतरकर दरवाजे तक गया। मैं 3 दिन बेड पर था और अचानक उठकर मैं चलकर दरवाजे के तक गया। ये देखकर पत्नी और बेटी दौड़ते हुए मेरे पास आए। मैं भूल गया था कि मैं बीमार हूँ। मैं फकीर को ढूंढने लगा था। पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हो, आप बीमार हो। मैंने कहा, मेरी फिक्र छोड़ो, वो फकीर कहाँ है, उसे ढूंढो। बेटी और पत्नी घर के बाहर दौड़कर चले गए। वो फकीर कहीं नहीं था। वापस आकर उन्होंने ये बात मुझे बताई। मेरी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि बाबा की एक नज़र से मैं पूरी तरह ठीक हुआ था। वो फकीर और कोई नहीं था तो बाबा थे, ये मैं जान चुका था। न थकान थी और ना कोई निराशा, बस एक ऊर्जा शरीर में दौड़ रही थी। मैं तुरंत तैयार हुआ और सीधे हार्ट स्पेशलिस्ट के क्लिनिक पर गया। मुझे देखकर डॉक्टर ने पूछा, अब तबीयत कैसी है। मैंने कहा,
मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल से मैं ऑफिस जाऊंगा। मेरा यह जवाब उनके लिए अटपटा था, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ जांच न करते हुए मैं मुझे ही अच्छी तबीयत का सर्टिफिकेट दे रहा था। डॉक्टर मुझे देखते ही रह गए। उनको मालूम था कि जिस तरह का मेरा कार्डियोग्राम आया था, वो देखते हुए मुझे बहुत दिन का बेड रेस्ट लेना होगा। उसके बाद ऑफिस की बात हो सकती थी। लेकिन मेरी ये हालत देखकर डॉक्टर को लगा कि मुझे दिल का नहीं तो दिमाग का दौरा पड़ा है। उन्हें मुझे समझाया और बेड पर लेटाया। ध्यानपूर्वक कार्डियोग्राम निकाला। वो देखकर उनका दिमाग चकराने लगा। मैं उनको देखते ही रहा। वो बार बार वो कार्डियोग्राम और मुझे देखने लगे। सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट नामुमकिन था। वे हैरान थे। मैं समझ गया कि डॉक्टर क्या सोच रहे हैं। मेरा सुपर पावर डॉक्टर तो शिरडी में बैठा था। मैंने उन्हें पूछा, अगर मैं ठीक हुआ तो मैं शिरडी जा सकता हूँ क्या? वो सन्न थे। शिरडी का नाम सुनकर वो समझ चुके थे। उन्होंने कहा, ईश्वर के आगे डॉक्टर को क्या पूछना, आप जरूर शिरडी जा सकते हो, आप बिल्कुल ठीक हो। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। फकीर का रूप धारण करके बाबा घर आए और एक कृपा की नज़र डालकर सीने का रोग गायब कर दिया। हम उन्हें पहचान नहीं सके थे। जल्द ही हम शिरडी गए और उनके समाधि पर सर रखकर उनकी माफ़ी मांगी। सही भक्तों, श्री साईं बाबा ने कहा था कि समाधि के बाद भी मुझे कोई श्रद्धा से पुकारेगा तो वो जरूर आएंगे। बाबा आज भी आते हैं। जय साईं राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साईं राम।